पॉइंटर्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो मैंने अपने प्रोग्राम में लिखा int I इक्वल टू 3, int स्टार ऑफ j एंड int डबल स्टार k। ठीक है, सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। इस स्टेटमेंट से क्या हुआ? इस स्टेटमेंट से मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट हो गया होगा जिसका नाम क्या होगा? i, और इसके अंदर एक वैल्यू पड़ी होगी। इसके अंदर पड़ा है 3। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि इस लोकेशन का एड्रेस है 65520। क्लियर है? तो उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई int स्टार ऑफ j। मैंने आपको बताया था जब भी स्टार डाटा टाइप के साथ यूज होता है इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। यहां इसका मीनिंग क्या है कि j एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर का एड्रेस स्टोर करके रखेगा। मींस मैं ऐसे पॉइंटर भी कह सकता हूं j को, ये एक पॉइंटर है। क्लियर है? तो इस स्टेटमेंट से क्या हुआ होगा? इस स्टेटमेंट से एक स्पेस एलोकेट हो गया होगा जिसका नाम होगा j, और इस स्पेस का कोई एड्रेस होगा। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इसका एड्रेस है 65522। क्लियर है? इसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई int स्टार स्टार k। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले k एक वेरिएबल है, क्या स्टोर करने के लिए बना है? k एक वेरिएबल है जो एड्रेस स्टोर करने के लिए बना है। k एक वेरिएबल है जो एड्रेस स्टोर करने के लिए बना है। किसका एड्रेस? एक ऐसी लोकेशन का एड्रेस जिस लोकेशन ने एक इंटीजर का एड्रेस स्टोर करके रखा हो। k एक वेरिएबल है जो एड्रेस स्टोर करके रखेगा। किसका एड्रेस? एक ऐसी लोकेशन का एड्रेस जिस लोकेशन ने एक इंटीजर का एड्रेस स्टोर करके रखा होगा। क्लियर है? तो इस स्टेटमेंट से क्या हुआ? इस स्टेटमेंट से एक स्पेस एलोकेट हुआ k नाम का, जिसके अंदर जिसका एड्रेस क्या होगा? मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि 65524 इसका एड्रेस है। क्लियर है? इसके बाद मैंने लिखा j इक्वल टू एंड ऑफ i। तो j एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर का एड्रेस स्टोर करके रखेगा। मैंने उसके अंदर इंटीजर का एड्रेस डाल दिया। मींस एंड ऑफ i का मतलब क्या हुआ? एड्रेस ऑफ i j में जाके स्टोर हो जाएगा। तो एड्रेस ऑफ i क्या है? ये j में जाके स्टोर हो जाएगा। तो यहां वैल्यू पड़ी है 65520। क्लियर है? इसके बाद मैंने लिखा k इक्वल टू एंड ऑफ j। k इक्वल टू एंड ऑफ j। तो इस स्टेटमेंट से क्या हुआ? मैंने आपको बताया था कि k एक ऐसा वेरिएबल है जो एड्रेस स्टोर करके रखेगा। किसका एड्रेस? एक ऐसी लोकेशन का एड्रेस जो एक इंटीजर का एड्रेस स्टोर करके रखेगी। तो एंड ऑफ j मींस एड्रेस ऑफ j जाके k में स्टोर हो जाएगा। एड्रेस ऑफ j क्या है? 65522। तो मैंने बताया था कि k एक ऐसा वेरिएबल है जो एड्रेस स्टोर करके रखेगा। किसका एड्रेस? एक ऐसी लोकेशन का एड्रेस जिसने इंटीजर का एड्रेस स्टोर करके रखा हुआ है। क्लियर है? इसके बाद मैंने लिखा प्रिंट f %u और k। इस स्टेटमेंट से क्या हुआ? इस स्टेटमेंट से k प्रिंट हो गया। k मींस k की वैल्यू प्रिंट हो गई। तो k में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? k में पड़ा हुआ है 65522। तो आपका प्रिंट हो जाएगा 65522। ठीक है?
इसके बाद मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज यू एंड ऑफ के। इस स्टेटमेंट से क्या हुआ, इस स्टेटमेंट ने क्या किया, एंड ऑफ के, एंड ऑफ के मतलब एड्रेस ऑफ के, एड्रेस ऑफ के क्या है, के का एड्रेस है 65524, तो आपकी स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा 65524। क्लियर है। इसके बाद मैंने लिखा अपने प्रोग्राम में प्रिंट एफ परसेंटेज यू स्टार स्टार के, 2 स्टार लगा दिया के आगे। तो स्टेटमेंट से क्या हुआ, इस स्टेटमेंट से क्या हुआ वो हम रिजॉल्व करते हैं पहले कि क्या हुआ। तो मैं यहां से लिख रहा हूं, इसे कंटिन्यू कर रहा हूं। स्टार स्टार के, सबसे पहले के को रिजॉल्व करते हैं। के मतलब के की वैल्यू, तो के में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, के पड़ा हुआ है 65522, 65522 डबल स्टार। ठीक है, तो पहले एक स्टार को रिजॉल्व करते हैं, फिर सेकंड स्टार को रिजॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टार को रिजॉल्व करने के लिए मैंने यहां ब्रैकेट लगा दिया। तो स्टार ऑफ 65522, स्टार मतलब वैल्यू एट 65522, मींस इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, इस एड्रेस पे 65522 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 65522 पे ये वैल्यू पड़ी हुई है 65520। तो मैं लिख देता हूं यहां पे 65520। क्लियर है। अब सेकंड स्टार को रिजॉल्व करते हैं। स्टार ऑफ 65520, स्टार मींस वैल्यू एट 65520 मींस इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, इस एड्रेस में क्या है, इस एड्रेस पे है 3, तो इसका मतलब हो गया 3। तो आपकी स्क्रीन में क्या प्रिंट हो जाएगा, आपकी स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा 3। क्लियर है। आई होप आपको पॉइंटर सब क्लियर हो गए होंगे।